जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर जो है वो चल रहा है 9.1। उसके 1 से 4 तक सभी प्रश्न साथियों हमने कर लिए हैं। पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचाई की एक पतंग, एक 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग जो है वो उड़ रही है पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि पर बांध दिया। यहाँ पर इसकी जो डोर है इसको यहाँ पर हमने बांध दिया किसी एक स्थान से, जो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये डोरी जो है इसमें कोई ढील नहीं है। तो इसकी क्या करना है, लंबाई ज्ञात करनी। मान लेते हैं कि लंबाई कितनी है, x मीटर, और ये ऊंचाई कितने पे उड़ रही साथियों है, 60 मीटर पे उड़ रही है, 60 मीटर पे उड़ रही है। तो मान लोगे, माना पतंग से लगी डोर की लंबाई x मीटर है। क्या है, x मीटर है। तो अगर इस त्रिभुज टाइप का जो बना है इसको हम नाम देते हैं ए बी सी, और ये 90 डिग्री है। ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, ये लंब है और ये कर्ण, हमको कर्ण पता करना है। तो क्या रहेगा, साइन 60 इज इक्वल टू 60/x। और ये साइन 60 का मान कितना साथियों होता है, साइन 60 का मान निकालें तो हमारा आता है √3/2। 60/x अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू √3 इज इक्वल टू 60/20 हो गया, 60 और 2 हो गया 120। ठीक है, x बराबर निकालेंगे तो 120/√3। थोड़ा इसको साथियों और हम सोल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, x बराबर 120/√3, और √3 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कराई तो क्या आएगा, 120√3 ये √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे निकलेगा कितना आएगा, 60 आएगा। तो क्या निकल के आया, 60√3 मीटर। अतः क्या कह सकते हो, यहाँ पे नई लाइन से, अतः पतंग की डोर की जो लंबाई है वो 60√3 मीटर होगी। अब तो साथियों अब चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, छठा प्रश्न कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, तो यहाँ पे कोई 30 मीटर ऊंचा भवन है, 30 मीटर ऊंचा भवन है, से कुछ दूरी पर खड़ा है, यहाँ से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। तो कितने मीटर लंबा है ये लड़का, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबा है। लड़का जो है वो उन्नयन कोण यहाँ पर कितना इसका है, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी 30। अब ये लड़का चलकर जो है कुछ दूरी यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ से कितना होता है, 60 डिग्री। यहाँ से कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। तो साथियों ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 1.5 मीटर लड़का जो है लंबा है तो ये दूरी 30 मीटर कम हो जाएगी। अब 30 माइनस 1.5, तो ये क्या होगा, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर आया। तो ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक अगर हम यक्स मान लें तो कह रहा है कि ये यक्स का दूरी हमको बताइए। ओके, तो ये दूरी हम मान लेते हैं वाई, कितना मान लेते हैं वाई। तो इस वाले पॉइंट को ए बी सी और ये हम डी दे देते हैं। ठीक है, तो माना, क्या माना, माना कि x मीटर लड़का चलकर चलकर भवन की ओर आया, x मीटर, यहां से ये भवन है, ये वाला भवन है। ठीक है, तो यहां से इधर की ओर लड़का चला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज ये आप देखिए साथियों, बी सी डी को ध्यान से देखिए, ये वाला बी सी डी में क्या करेंगे, tan 60 इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है,
28.5, आधार कितना है, y मानी, कितनी मानी है, y मान ली है, ठीक है। तो अब हम tan 60 का मान देख लें साथियों, कितना होता है, √3 होता है, 28.5 बराबर y इज इक्वल टू 28.5 बाई √3 मीटर, ये आया। अब हम पुनः त्रिभुज किसमें चलेंगे, ए सी डी में क्या होगा, टेन 30 इज इक्वल टू, ये भुजा लंब कितना है, 28.5 डिवाइड कितना आएगा, x प्लस वाई, तो 1/√3 इसका मान हो जाएगा, ये 28.5 ही रहेगा, अपॉन x प्लस y का मान हमारा कितना है, 28.5 और डिवाइड में √3। अब ये साथियों हमको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और यहाँ से हमको x का मान निकाल लेना है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो ये आएगा 28.5 बाई √3 इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। अब इसको गुणा कराएगा तो क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर देखो, तो √3 और यहाँ पर भी √3 हो जाएगा, है ना। तो x प्लस 28.5 √3 बाई 3, √3/3, ठीक, बराबर 28.5 √3। अब इस वाले स्टेप को हम साथियों उठा के उधर की ओर ले जाते हैं, तो x बराबर क्या आएगा, 28.5 √3 माइनस 28.5 √3/3। अब यहाँ से 28.5 √3 हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस ये चला जाएगा, तो ये कितना आएगा, 3। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, पुनः देखिए साथियों, एक बार फिर से देखिए, हाँ, 28√3 ब्रैकेट क्या आएगा, 3 - 1 भागे कितना आएगा, 3 आएगा, तो 28√3 इंटू 2/3 कितना निकल के साथियों आया, ओके। ये कितना होगा, 28 दूना 56, कितना आएगा, 56/3 इंटू √3, √3 ये निकल के आया यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो यही साथियों हमारा लगभग में आंसर हो जाएगा 28। हाँ साथियों, यहाँ पे 0.5 छूट गया, हाँ। तो ये देखिए साथियों, यहाँ पर 28.5 √3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/3, कितना आएगा, 2/3, ठीक है। अब 28.5 इंटू 2 √3 डिवाइड कितना हो गया, 3 से। इसको अगर हम सोल्व करें, अब क्या निकल के आएगा साथियों, ये हमारा पूरा जो है x के बराबर चल रहा है, ठीक है। तो 28 दूना 56 और ये एक 57 √3 यहाँ पर हमारा क्या, 19 √3 आया। तो x बराबर क्या निकल के आया, 19 √3 मतलब जो लड़का था साथियों, वो 19 √3 भवन की ओर चल के आया। किधर आया चल के, भवन की ओर साथियों चल के आया। ये आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। इसको हम थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि साथियों आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और कहीं पर भी अगर आप लोग इसको फंसते हो तो दोबारा साथियों हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो,
और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हो, वहां पर डायरेक्टली साथियों आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं हमसे। ये साथियों पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग इसको पूरा देख सकते हो। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 7वें की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। ठीक है, चलो, और अगर अभी तक साथियों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये अपना 27वां प्रश्न, 7वां प्रश्न साथियों है, 7वां प्रश्न। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 9.1, 9.1 आपकी चल रही है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, ये एक आपका 20 मीटर ऊंचा भवन है। क्या है? भवन है। ठीक है, और एक बिंदु से, एक बिंदु कोई होगा, बिंदु से क्या कह रहा है? शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। अब क्या कह रहा है यहां पर कह रहा है कोई क्या लगी हुई है? भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इस पे कोई एक और मीनार कोई लगी हुई है। ठीक है, चलो, ये कोई इस प्रकार से संचार मीनार, ये भवन नीचे वाला भवन है और ये ऊपर कोई एक संचार मीनार लगी है के तल और शिखर, ये शिखर, तो तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो ये जो अपना है, ये कह रहा है एक तो 45 है और जो ये वाला बिंदु है वो कितना का है? 60 का है। ठीक है, तो ये वाली 60 का है। ठीक है, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बिंदु से मीनार, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचा भवन, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ये वाली साथियों, यहां से यहां तक, ये हम यक्स मीटर मान लेते हैं, यच मीटर, क्या मान लेंगे? यच मीटर। अब इसको हम त्रिभुज ए बी सी और ये डी पॉइंट सब हमने दे दिए, इस वाले को हम यक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इस यक्स को निकालते हैं। इसको निकालेंगे, यक्स को निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी में tan 45 कितना? tan 45 क्या आएगा? 20 बट्टे एक्स, और tan 45 का मान 1, तो 20 बाई यक्स, यक्स का मान कितना निकल के आया साथियों? ओनली 20 मीटर। तो ये भी हमारा कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। अब हमको निकालना क्या है? एच की मान निकालनी है। तो अब कहाँ चलेंगे? त्रिभुज ए बी डी में tan 60, tan 60 बराबर क्या रहेगा? बी डी, क्या रहेगी? बी और डी अपॉन ए बी, tan 60 का मान √3, बी डी बराबर क्या है? बी डी बराबर है बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, और ये रहेगा ए बी, तो √3। बी सी कितना है? 20 मीटर है। सी डी क्या है? एच है। ए बी क्या है? 30 मीटर है। ठीक है, तो अब हम यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम एक करके ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच, एच बराबर अगर निकालें तो 20√3 माइनस 20, माइनस 20, तो 20 बराबर यहां से हम अगर कॉमन ले लेंगे तो इस प्रकार से हमारा ये सोल्यूशन आएगा कि 20 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पे सॉल्व होगा। ये हमारा मीनार की ऊंचाई मीटर में आएगी। यहाँ पे क्या लिखोगे? अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो रहेगी 20√3 माइनस 1 मीटर। साथियों यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन हो गए। तो इन तीनों क्वेश्चन को साथियों आप लोग एक बार पुनः देख लें। कहीं पर अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट करें, हम उस प्रश्न को साथियों पुनः समझाएंगे। अगर कहीं पर आपको कोई डाउट होता है, वैसे डाउट होने की कोई भी तो मैंने गुंजाइश नहीं छोड़ी है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।